कि असली खुशी बाहरी चीजों से नहीं बल्कि हमारे अंदर से आती है। एक, खुशी का असली स्रोत क्या है? कल्पना कीजिए कि आपके पास सब कुछ है, धन, शोहरत, एक बड़ी गाड़ी और एक शानदार घर, लेकिन क्या इससे आपको सच्ची खुशी मिलेगी? ओपरा विनफ्रे कहती है कि खुशी एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, न कि भौतिक संपत्ति का परिणाम। एक समय की बात है जब ओपरा खुद एक बहुत कठिन दौर से गुजर रही थी। बचपन में गरीबी, संघर्ष और समाज की बंदिशों ने उन्हें कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी खुशी को किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं किया। उन्होंने अपने दिमाग की ताकत को समझा और उसी से खुद को आगे बढ़ाया। 2, आपको क्या बदलने की जरूरत है? अगर आप अभी भी किसी और को अपनी खुशी के लिए जिम्मेदार मानते हैं, तो ये आदत तुरंत बदल दीजिए। किताब में बताया गया है कि हमें अपनी जिंदगी में खुशी को एक्शन के रूप में देखना चाहिए, न कि रिएक्शन के रूप में। मतलब, हम अपनी खुशी खुद बना सकते हैं, बजाय इसके कि हम हालातों से प्रभावित हों। सही माइंडसेट अपनाइए। सफल और खुशहाल लोगों में एक खास बात होती है, उनका माइंडसेट। 1, ग्रोथ माइंडसेट अपनाइए। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है कि हम ये माने कि हमारी क्षमता को बदला और बढ़ाया जा सकता है। जो लोग ये सोचते हैं कि वे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। एक उदाहरण लेते हैं, माइकल जॉर्डन, दुनिया के महानतम बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक। जब वे छोटे थे तो उन्हें उनकी स्कूल टीम से बाहर कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने दिन रात मेहनत की और खुद को एक असाधारण खिलाड़ी बना लिया। यही ग्रोथ माइंडसेट है। 2, आत्मविश्लेषण करें। अपने जीवन का विश्लेषण करें। सोचें कि क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं? क्या आप वही कर रहे हैं जो आपको खुशी देता है? अगर नहीं, तो बदलाव का समय आ गया है। खुद को बेहतर बनाने के तरीके। अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको अपनी मानसिकता, आदतों और सोच को बदलना होगा। 1, सुबह की दिनचर्या को सुधारें। सफल लोगों की एक आदत होती है, वे अपनी सुबह को सार्थक बनाते हैं। ओपरा विनफ्रे हर सुबह ध्यान, मेडिटेशन और कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड से अपनी दिन की शुरुआत करती है। अगर आप भी अपनी सुबह को प्रभावी बनाएंगे, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। सुबह के समय आप मेडिटेशन करें, अपने लक्ष्यों को लिखें, एक्सरसाइज करें, एक प्रेरणादायक किताब पढ़ें। 2, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं। हर दिन अपने विचारों को नोट करें। देखिए कि आप नकारात्मक चीजों पर ज्यादा ध्यान तो नहीं दे रहे। अगर हां, तो उसे तुरंत बदलें। एक छोटी सी एक्सरसाइज, जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, तो तुरंत 3 सकारात्मक चीजों के बारे में सोचें। धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी। सामाजिक संबंधों को मजबूत करें। खुशी केवल व्यक्तिगत सफलता से नहीं आती, बल्कि अच्छे रिश्तों से भी बनती है। इस किताब में बताया गया है कि हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहिए। 1, सही लोगों को चुनें। आप किन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं? अगर वे नकारात्मक सोच वाले हैं, तो आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। इसलिए उन लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें और बेहतर इंसान बनाएं। 2, दूसरों की मदद करें। ओपरा विनफ्रे हमेशा कहती है कि अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं, तो दूसरों की मदद करें। ये छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं, जैसे किसी को प्रेरित करना, किसी जरूरतमंद की सहायता करना या अपने ज्ञान को बांटना। अपनी खुशी को बनाए रखना। खुशी कोई स्थायी चीज नहीं है, बल्कि ये एक अभ्यास है। अगर आप इसे बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको लगातार प्रयास करने होंगे। 1, आभार प्रकट करें। हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास है। इससे आपको संतोष और खुशी मिलेगी। 2, खुद को समय दें। अपने लिए समय निकालें। जो चीजें आपको खुशी देती हैं, उन्हें करें। यह आपके जीवन को संतुलित रखेगा। अपनी जिंदगी खुद बनाइए। यह सिर्फ एक किताब की समरी नहीं, बल्कि एक जीवन मंत्र है।
अगर आप सच में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अभी से शुरुआत करें। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ लोग अपने जीवन को अपने अनुसार क्यों बना पाते हैं, जबकि बाकी लोग परिस्थितियों के गुलाम बनकर रह जाते हैं? आज के इस भाग में हम बात करेंगे आत्मनिर्भरता की, एक ऐसी शक्ति जो आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल सकती है। एक महत्वपूर्ण बात, हमारे चैनल पर 96% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक कंटेंट ला सकें। आत्मनिर्भरता सफलता की कुंजी। सफल लोग कभी किसी के भरोसे नहीं बैठते। वे अपने फैसले खुद लेते हैं और अपनी जिंदगी को अपने अनुसार जीते हैं। उदाहरण, मस्क जब छोटे थे तब उनके पास ज्यादा दोस्त नहीं थे, लेकिन उन्होंने खुद को ज्ञान से भरना शुरू किया। हर दिन किताबें पढ़ते थे और नई नई चीजें सीखते थे। जब उन्होंने टेस्ला और स्पेस एक्स की शुरुआत की तब कई लोगों ने कहा कि ये असंभव है, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और अपने दम पर अपने भाग्य को बदला। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको आत्मनिर्भर बनना होगा और अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। असली स्वतंत्रता क्या होती है? क्या आप जानते हैं कि असली स्वतंत्रता क्या होती है? बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसे होना ही स्वतंत्रता है, लेकिन ये सच नहीं है। असली स्वतंत्रता होती है अपने निर्णय लेने की शक्ति, अपनी जिंदगी के लिए खुद जिम्मेदार बनना और खुद पर विश्वास रखना। थॉमस एडिसन का किस्सा, उन्होंने हजारों बार बल्ब बनाने की कोशिश की और असफल हुए, लेकिन हर बार उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा उदाहरण है। अपने डर को हराएं और आगे बढ़ें। अधिकतर लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे अपने डर से आगे नहीं बढ़ पाते। रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड के लेखक, ने एक बार कहा था, डर और संदेह ही इंसान को अमीर बनने से रोकते हैं। अगर आप भी अपने डर के कारण कोई बड़ा कदम नहीं उठा रहे हैं तो याद रखें, डर सिर्फ एक भ्रम है। जैसे ही आप उस पर काम करना शुरू करेंगे वो गायब हो जाएगा। अपने भाग्य का निर्माण खुद करें। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो इंतजार मत करिए कि कोई आएगा और आपको सफल बना देगा। ये जिम्मेदारी आपकी है। स्टेप बाय स्टेप गाइड। एक, खुद पर विश्वास करें। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई और भी आप पर भरोसा नहीं करेगा। 2, सीखते रहें। दुनिया हर दिन बदल रही है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो नई चीजें सीखते रहें। 3, डर को हराएं। कोई भी सफलता आसान नहीं होती, डर को जीतना जरूरी है। 4, आत्मनिर्भर बने। अपनी समस्याओं का समाधान खुद निकालें। क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी वही बन गई है जो आप चाहते थे, या आप सिर्फ परिस्थितियों के बहाव में बह रहे हैं? अगर आपको अपनी जिंदगी को अपने नियंत्रण में लेना है तो ये भाग 3 आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, मैं संदीप सरोहा और आप देख रहे हैं एनलाइटनिंग स्टोरीज एंड समरीज। हम ओपरा विनफ्रे और आर्थर सी ब्रूक्स की किताब बिल्ड द लाइफ यू वांट के तीसरे भाग पर चर्चा कर रहे हैं। ये भाग आपको सिखाएगा कि कैसे मानसिक और भावनात्मक रूप से संतुलित रहकर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी जा सकती है। सच्ची खुशी का रहस्य। 1, खुशी को बाहरी चीजों से जोड़ना छोड़े। बहुत से लोग मानते हैं कि खुशी सिर्फ पैसे, शोहरत या बड़ी सफलता से मिलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आपका मन अंदर से खुश नहीं है तो बाहरी चीजें आपको कभी भी स्थायी खुशी नहीं दे सकती। एक प्रेरणादायक कहानी। नीलम एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में काम करती थी। उसकी शानदार नौकरी, ऊंची सैलरी और ऐशो आराम की जिंदगी थी, लेकिन फिर भी वो अंदर से खुश नहीं थी। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि कुछ कमी है। जब उसने खुद से सवाल किया कि मुझे असली खुशी किस चीज में मिलती है, तो जवाब था बच्चों की मदद करना। उसने नौकरी छोड़ी और एक एनजीओ के साथ जुड़कर बच्चों की शिक्षा के लिए काम करना शुरू किया। वो पहले से ज्यादा खुश
और संतुष्ट थी। तो सवाल यह है, क्या आप भी अपनी खुशी को सिर्फ बाहरी चीजों से जोड़कर देख रहे हैं? ध्यान और आत्म जागरूकता का महत्व। 1. ध्यान करने से आत्म जागरूकता बढ़ती है। अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों और भावनाओं को समझना जरूरी है। ओपरा विनफ्रे ध्यान, मेडिटेशन को जिंदगी का एक अहम हिस्सा मानती है। 2. एक असली उदाहरण, अमित की कहानी। अमित एक बिजनेसमैन था जिसकी जिंदगी हमेशा तनाव से भरी रहती थी। वो हर वक्त घबराया रहता और छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा करने लगता। फिर उसने ध्यान, मेडिटेशन करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी सोच साफ होने लगी और वो पहले से ज्यादा शांत और खुश रहने लगा। अब उसका बिजनेस पहले से ज्यादा सफल है क्योंकि उसका दिमाग तनाव से मुक्त है। तो क्या आप भी अपने जीवन में ध्यान को अपनाकर अपनी सोच को बेहतर बनाना चाहेंगे? रिश्तों में संतुलन कैसे बनाए रखें? 1. अच्छे रिश्ते खुशी की कुंजी है। रिश्ते हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर हमारे रिश्ते अच्छे नहीं होंगे तो हम कभी भी पूरी तरह खुश नहीं रह सकते। 2. रिश्तों को मजबूत करने के लिए क्या करें? ध्यान से सुने। जब कोई आपसे बात करे तो सिर्फ जवाब देने के लिए मत सुनिए, बल्कि समझने के लिए सुनिए। अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। अपने प्रियजनों से खुलकर बात करें। माफ करना सीखें। गलतियों को पकड़कर मत बैठिए, बल्कि आगे बढ़ना सीखें। 3. एक प्रेरणादायक कहानी। रिया और आर्यन शादी के कुछ सालों बाद हमेशा झगड़ते रहते थे, लेकिन जब उन्होंने आपस में खुलकर बातचीत करना और एक दूसरे को समझना शुरू किया तो उनका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। अगर आप भी अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो इन्हें अपनी प्राथमिकता बनाइए। नकारात्मकता को खत्म करें और सकारात्मक सोच अपनाएं। 1. नकारात्मक सोच आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर आप अपनी जिंदगी में सिर्फ समस्याओं पर ध्यान देंगे तो आपको सिर्फ समस्याएं ही दिखेंगी। लेकिन अगर आप हर स्थिति में कुछ अच्छा खोजने की कोशिश करेंगे तो आपकी जिंदगी पहले से ज्यादा आसान हो जाएगी। 2. एक असली उदाहरण, संजय की सोच में बदलाव। संजय हमेशा अपने जीवन में असफलताओं को लेकर परेशान रहता था, लेकिन जब उसने हर मुश्किल में एक सीख देखने की आदत डाली तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वो पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी और सफल हो गया। क्या आप भी अपनी सोच को सकारात्मक बनाकर अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं? अपनी जिंदगी को अपने हाथों में ले। अब सवाल यह है, क्या आप अपनी जिंदगी को खुद के नियमों पर जीने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो अभी से बदलाव लाना शुरू करें। सुबह की शुरुआत सफलता की नींव। जैसे ही सूरज की पहली किरणें आसमान को सुनहरे रंग में रंग देती है। दुनिया के सबसे सफल लोग अपने दिन की शुरुआत एक विशेष तरीके से कर रहे होते हैं। वे जानते हैं कि सुबह का समय केवल एक और दिन का आगाज नहीं है, बल्कि ये उनके पूरे जीवन की दिशा तय करने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप भी अपने दिन की शुरुआत ऐसे करते हैं जो आपको अपने सपनों के और करीब ले जाए? मैं संदीप सरोहा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एनलाइटनिंग स्टोरीज एंड समरीज पर। आज के इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे सुबह की शुरुआत आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। तो चलिए इस ज्ञानवर्धक सफर को आगे बढ़ाते हैं। सुबह की शक्ति। हर इंसान के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी 24 घंटे में असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ अपनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं ला पाते। फर्क सिर्फ सुबह की शुरुआत का होता है। सफल लोगों की आदतें हमें यही सिखाती है कि सुबह की पहली कुछ घंटे हमारे पूरे दिन की दिशा तय करते हैं। कई शोध बताते हैं कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं और दिन की शुरुआत किसी सकारात्मक आदत से करते हैं, वे ज्यादा सफल होते हैं। एक बार की बात है, एक युवा उद्यमी जिसका नाम आरव था, वो अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष कर रहा था। उसका बिजनेस ठप हो रहा था, ऊर्जा की कमी थी
और वो हर दिन बिना किसी योजना के बिताता था। लेकिन एक दिन उसने एक किताब पढ़ी जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। वो थी बिल्ड द लाइफ यू वांट। इस किताब से उसे समझ आया कि सुबह की अच्छी शुरुआत से पूरी जिंदगी बदली जा सकती है। उसने ठान लिया कि वह भी अपनी सुबह की आदतों को बदलेगा। उसने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया और नतीजे आश्चर्यजनक थे। सुबह की आदतें जो सफलता की गारंटी देती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो इन 5 आदतों को अपनी सुबह में शामिल करें। 1. जल्दी उठना जीत की पहली सीढ़ी। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 90% सफल लोग सुबह 5 बजे से पहले उठते हैं? टिम कुक, एप्पल के सीईओ, ओपरा विनफ्रे और एलन मस्क जैसे कई सफल लोग सुबह जल्दी उठने की आदत रखते हैं। जब आरव ने सुबह जल्दी उठना शुरू किया तो उसे महसूस हुआ कि दिन में उसे ज्यादा समय मिलता है और उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। 2. ध्यान और प्राणायाम मन की शांति। सुबह की शुरुआत अगर ध्यान और प्राणायाम से हो तो आपका पूरा दिन ऊर्जा से भरपूर रहेगा। रिसर्च कहती है कि 10 मिनट का ध्यान आपके तनाव को 50% तक कम कर सकता है। आरव ने भी अपनी सुबह की शुरुआत ध्यान से करनी शुरू की और उसने पाया कि वह दिन भर शांत और केंद्रित रहता था। 3. एक्सरसाइज शरीर को ऊर्जा देना। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 20 मिनट की कसरत आपके दिमाग की कार्यक्षमता 30% तक बढ़ा सकती है? एक्सरसाइज करने से हमारा दिमाग एंडोर्फिन रिलीज करता है जिससे मूड बेहतर होता है और दिन भर हम ऊर्जावान महसूस करते हैं। 4. पॉजिटिव सेल्फ टॉक और विजुअलाइजेशन। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको पहले उसे अपने दिमाग में देखना होगा। विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपको मानसिक रूप से अपने लक्ष्य के लिए तैयार करता है। आरव ने भी हर सुबह अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करना शुरू किया और इसने उसके आत्मविश्वास को दोगुना कर दिया। 5. कुछ नया सीखना, खुद में निवेश करना। हर सफल इंसान हर दिन कुछ नया सीखता है। किताबें पढ़ना, पॉडकास्ट सुनना या नए स्किल सीखना। ये आदत आपको भीड़ से अलग बनाती है। सुबह की ताकत को अपनाएं। अगर आप भी एक सफल जीवन जीना चाहते हैं तो इन 5 आदतों को अपनाइए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदल जाती है। जैसे ही आरव ने इन आदतों को अपनाया, उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा, उसका बिजनेस दोबारा उभरने लगा और कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। आप भी ऐसा कर सकते हैं। बस आज से ही अपनी सुबह की शुरुआत बदलें और एक नए सफर की ओर कदम बढ़ाएं। इस किताब के अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे अपनी सोच को पूरी तरह बदलकर हम अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं और अपने सपनों को सच कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सफल लोग आम लोगों से अलग क्या करते हैं? क्या कारण है कि कुछ लोग अपने सपनों को साकार कर पाते हैं जबकि कुछ लोग संघर्ष करते रह जाते हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे वे गहरे रहस्य जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि अंत में आपके लिए एक विशेष संदेश है। अनुशासन सफलता की नींव। जब हम जीवन में किसी भी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो सबसे बड़ा अंतर पैदा करने वाली चीज होती है अनुशासन। बहुत से लोग प्रेरित तो होते हैं लेकिन अनुशासन नहीं रख पाते। यही कारण है कि वे अपने लक्ष्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। एक प्रसिद्ध उदाहरण है टॉम ब्रैडी का, जो अमेरिका के सबसे सफल फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपनी अनुशासन प्रिय जीवन शैली को दिया है। वे हर दिन अपने तय समय पर जागते हैं, वर्कआउट करते हैं, सही भोजन करते हैं और अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत बनाए रखते हैं। अगर आप भी सफलता पाना चाहते हैं तो अनुशासन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लीजिए। आत्मनियंत्रण और धैर्य। अक्सर जब हम किसी लक्ष्य पर काम करना शुरू करते हैं तो हमें तुरंत परिणाम नहीं दिखते। कई लोग इस वजह से निराश होकर हार मान लेते हैं, लेकिन सफल लोग धैर्य बनाए रखते हैं और आत्मनियंत्रण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। महात्मा गांधी का उदाहरण लें। उन्होंने अहिंसा
और सत्याग्रह के रास्ते पर चलते हुए वर्षों तक संघर्ष किया। अगर वे धैर्य खो देते तो शायद भारत को आजादी मिलने में और भी समय लगता। इसका मतलब यह है कि धैर्य और आत्मनियंत्रण आपकी सफलता की कुंजी है। असफलताओं से सीखें। हर महान व्यक्ति को असफलताओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन वे उनसे डरकर पीछे नहीं हटे। उदाहरण के लिए थॉमस एडिसन ने हजारों बार बल्ब बनाने में असफलता पाई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक बार कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। हमें भी असफलताओं को सफलता की सीढ़ी मानकर आगे बढ़ना होगा। अगर आप अपनी जिंदगी में असफलताओं से डरते हैं तो समझिए कि सफलता आपसे दूर ही रहेगी। इसीलिए अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें अपने भविष्य के निर्माण के लिए इस्तेमाल करें। सकारात्मक सोच और विजुअलाइजेशन। अगर आप अपनी सफलता को पहले से अपने दिमाग में देख सकते हैं तो उसे वास्तविकता में बदलना आपके लिए आसान हो जाता है। यह सिद्धांत विजुअलाइजेशन का है, जिसे दुनिया के कई सफल लोग अपनाते हैं। माइकल फेल्प्स, जो ओलंपिक में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं, वे हर रात सोने से पहले खुद को जीतते हुए कल्पना करते थे। इस मानसिकता ने उन्हें हर बार जीत दिलाई। आप भी अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करें और उसे पाने की प्रक्रिया में पूरे मन से जुट जाएं। सही लोगों का साथ। अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको उन लोगों के साथ रहना होगा जो आपको प्रेरित करें, न कि हतोत्साहित। अगर आप ध्यान दें तो हर सफल व्यक्ति के आसपास एक मजबूत नेटवर्क होता है। स्टीव जॉब्स के पास स्टीव वॉजनियाक थे, बिल गेट्स के पास पॉल एलन थे, मार्क जकरबर्ग के पास उनके कॉलेज के दोस्त थे। अगर आप अपने जीवन में सही मार्गदर्शन चाहते हैं तो ऐसे लोगों की संगति करें जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें। अपनी जिंदगी को नई दिशा दें। अब तक आपने जाना कि अनुशासन, धैर्य, असफलताओं से सीखना, विजुअलाइजेशन और सही संगति कैसे आपकी जिंदगी को बदल सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप सच में अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो अभी से अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करना शुरू करें। आप जो भी लक्ष्य पाना चाहते हैं उसे कागज पर लिखें, एक योजना बनाएं और बिना रुके उस पर काम करें। याद रखें, सफलता रातों रात नहीं मिलती, लेकिन लगातार प्रयास से आप वो जिंदगी बना सकते हैं जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इसी तरह की और प्रेरणादायक ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल एनलाइटनिंग स्टोरीज एंड समरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं संदीप सरोहा। फिर मिलेंगे एक नई किताब और नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए अपनी जिंदगी को नई दिशा दें और अपने सपनों को हकीकत में बदलें।